हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल स्किल चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट टेक्निकल में। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट वीडियो है सॉइल मैकेनिक्स पर। तो आज के हमारे दो टॉपिक रहेंगे, दो टॉपिक पर 50 क्वेश्चन। तो आज के हमारे टॉपिक हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड साइट इन्वेस्टिगेशन। दूसरा है जियो सिंथेटिक्स। तो सबसे पहले आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन हमारा द मेन पर्पज ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन का मेन पर्पज क्या होता है हमारा? तो सॉइल एक्सप्लोरेशन का हमारा मेन पर्पज होता है सॉइल प्रोफाइल को जानना, बियरिंग कैपेसिटी को जानना और स्ट्रेटिफिकेशन को जानना, और इससे सेफ और इकोनॉमिकल फाउंडेशन डिजाइन पॉसिबल होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मेन पर्पज ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन इज टू एस्टिमेट सॉइल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है Which boring method is most suitable for soft cohesive soils up to 5 meter depth? कौन सा बोरिंग मेथड मोस्ट सुटेबल होता है सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए अप टू 5 मीटर, यानी 5 मीटर तक? तो ऑगर बोरिंग मेथड हमारा सैलो डेप्थ यानी अप टू 5 मीटर तक सॉफ्ट कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल होता है। कौन सा ऑगर बोरिंग मेथड? हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है वाश बोरिंग इज मेनली यूज्ड फॉर। वाश बोरिंग मेनली किस में यूज होता है? तो वाश बोरिंग मेनली कोहेशनलेस सॉइल में बिलो वाटर टेबल यूज होता है। किसमें? कोहेशनलेस सॉइल में बिलो वाटर टेबल यूज होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। कैसे सॉइल में यूज होता है हमारा? कोहेशनलेस सॉइल में। कोहेशनलेस सॉइल में बिलो वाटर टेबल यूज होता है। तो इसमें एक टॉपिक नोट कर लो यार, कैसे कोहेशनलेस सॉइल में, कोहेशनलेस सॉइल के लिए हमारा ये वेस्ट होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा रोटेटरी ड्रिलिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर। रोटरी ड्रिलिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर। रोटरी ड्रिलिंग बेस्ट होता है किसके लिए? तो रोटरी ड्रिलिंग हमारा हार्ड स्ट्रेटा, ग्रेवल और बोल्डर्स में एफिशिएंट होता है। इसमें ग्रेवल और बोल्डर्स में हमारा रोटरी ड्रिलिंग बेस्ट होता है। हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल आर जनरली यूज्ड फॉर। डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल जनरली किसके लिए यूज होता है? तो डिस्टर्ब्ड सैंपल लैब में इंडेक्स प्रॉपर्टी टेस्ट के लिए यूज होता है। इंडेक्स प्रॉपर्टी टेस्ट मतलब ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए, अटरबर्ग लिमिट के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए यूज होता है और अटरबर्ग लिमिट के लिए भी यूज होता है। इसको भी लिख लो आगे, तो इसमें कॉमन ब्रैकेट में लिख लेंगे अटरबर्ग लिमिट। अटरबर्ग लिमिट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर।
Undisturbed soil sample are essential for undisturbed soil samples are essential for undisturbed soil sample किसके लिए ज़रूरी होते हैं? तो undisturbed soil samples shear strength, permeability और कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए ज़रूरी होते हैं. किसके लिए? shear strength, permeability और कोहेशन कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए. तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या परमेबिलिटी आ रहा है, परमेबिलिटी टेस्ट के लिए. अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल इज एसेंशियल फॉर परमेबिलिटी टेस्ट के लिए और इसके लिए और हमारा shear स्ट्रेंथ के लिए. इसमें आगे लिख लेंगे ब्रैकेट में shear स्ट्रेंथ, shear स्ट्रेंथ और कंसोलिडेशन टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट सीटी, कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. चलते हैं अगले सवाल पर. Which sampler is used to obtain undisturbed soil sample? कौन सा सैम्पलर का यूज़ किया जाता है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल निकालने के लिए? तो हमारा सेल बाय ट्यूब सैंपलर का यूज होता है इसमें. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. हमारा ऑप्शन बी सही है. चलते हैं अगले सवाल पर. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा. द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट यूजेस. स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में स्प्लिट स्पून सैंपलर का यूज किया जाता है. किसका? स्प्लिट स्पून सैंपलर का. ऑप्शन हमारा बी सही है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्या करता क्या है? ये डिस्टर्ब सैंपल देता है. एसपीटी टेस्ट क्या करता है? डिस्टर्ब सैंपल देता है. तो कर लेंगे गिव्स डिस्टर्ब सैंपल. डिस्टर्ब सैंपल देता है. क्या करता है? डिस्टर्ब सैंपल देता है. चलते हैं अगले सवाल पर. द सेटिंग ड्राइव इन एसपीटी इज ऑफ. सेटिंग ड्राइव कितनी होती है एसपीटी में? तो एसपीटी में पहले 150 mm सेंसिटिव 150 mm सेटिंग ड्राइव और उसके बाद 300 mm प्लस 300 mm पेनिट्रेशन काउंट्स के लिए जाते हैं. तो कितना होता है? 300 mm. द सेटिंग ड्राइव इन एसपीटी इज ऑफ 300 mm. कितना होता है? 300 mm. ऑप्शन हमारा ए सही है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए हमारा सही है. चलते हैं अगले सवाल पर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. द ऑब्जर्व्ड एन वैल्यू इन एसपीटी इज करेक्टेड फॉर. द ऑब्जर्व्ड एन वैल्यू इन एसपीटी इज करेक्टेड फॉर किसके लिए सही होती है? तो एसपीटी एन वैल्यू को ओवरबर्डन प्रेशर और सिल्टी सॉइल में डाल्टनसी के लिए करेक्ट करना पड़ता है. इसके लिए डाल्टनसी के लिए करेक्ट करना पड़ता है. ओवरबर्डन प्रेशर और डाल्टनसी के लिए. ऑप्शन हमारा ए सही है. ऑप्शन हमारा ए सही है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इससे होता क्या है? इससे एक्यूरेट स्ट्रेंथ एस्टीमेट मिलता है. क्या होता है? एक्यूरेट स्ट्रेंथ एस्टीमेट मिलता है. एक्यूरेट स्ट्रेंथ एस्टीमेट मिलता है. चलते हैं अगले सवाल पर. क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है. द सैम्पलिंग रेशियो इज ए सैम्पलर इज डिफाइंड एज. सैम्पलिंग रेशियो एक सैम्पलर में कैसे डिफाइन करते हैं? तो हमारा सैम्पलिंग रेशियो होता है हमारा कटिंग एरिया अपॉन सैंपल एरिया. क्या होता है? कटिंग एरिया अपॉन सैंपल एरिया. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी हमारा सही है. ऑप्शन सी हमारा सही है.
चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, फॉर ए गुड अनडिस्टर्ब सैंपल एरिया रेशियो शुड बी। एक अच्छे अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए एरिया रेशियो क्या होना चाहिए? तो हमारा गुड अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए एरिया रेशियो हमारा 10 से 20% होना चाहिए। 10 से 20% होना चाहिए। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और 25% होने पर सैंपल डिस्टर्ब माना जाता है। क्या 25% होने पर 25% होने पर 25% होने पर सैंपल डिस्टर्ब माना जाता है। सैंपल डिस्टर्ब माना जाता है। डिस्टर्ब माना जाता है। पच्चीस % अगर हो जाएगा तो सैंपल हमारा डिस्टर्ब माना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। द रिकवरी रेशियो इज डिफाइंड एज। रिकवरी रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं? तुम्हारा रिकवरी रेशियो होता है लेंथ ऑफ सैंपल अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल ड्राइव। रिकवरी रेशियो इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ सैंपल अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल ड्राइव। यानी रिकवरी रेशियो का अगर लिखें हम फार्मूला तो हमारा होता है रिकवरी रेशियो यानी आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ सैंपल यानी एल अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल ड्राइव LD, लेंथ ऑफ सैंपल ड्राइव। तो हमारा ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, लेंथ ऑफ सैंपल अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल ड्राइव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, ए रिकवरी रेशियो लेस देन 1 इंडिकेट्स। एक रिकवरी रेशियो लेस देन 1 है जिसका, वो क्या इंडिकेट करता है? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, रिकवरी रेशियो अगर लेस देन 1 है इसका मतलब सैंपल कंप्रेस्ड है। 1 होने पर सैंपल एक्सपेंशन में होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हमारा रिकवरी रेशियो यानी आर लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंप्रेस्ड। ये सैंपल कंप्रेस्ड। ये सैंपल हमारा कंप्रेस्ड माना जाएगा। सैंपल कंप्रेस्ड माना जाएगा। अगर हमारा रिकवरी रेशियो 1 हो जाएगा तो सैंपल एक्सपेंशन होता है। अगर रिकवरी रेशियो इक्वल टू 1 हो गया तो सैंपल एक्सपेंशन माना जाएगा। सैंपल एक्सपेंशन माना जाएगा। एक्सपेंशन, सैंपल एक्सपेंशन होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। जियोफिजिकल मेथड बेस्ड ऑन साउंड वेव्स इज। जियोफिजिकल मेथड बेस्ड ऑन साउंड वेव इज क्या होता है? जियोफिजिकल मेथड जो बेस्ड होता है साउंड पर क्या होता है? तो 15 हमारा, सीज्मिक मेथड सॉइल रॉक लेयर डेप्थ जानने के लिए साउंड वेव वेलोसिटी मेजर करता है। क्या कहता है? सीज्मिक रिफ्रैक्शन मेथड। सीज्मिक रिफ्रैक्शन मेथड बेस्ड ऑन साउंड वेव इज सीज्मिक रिफ्रैक्शन मेथड बेस्ड होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सीज्मिक मेथड सॉइल को और क्या कहते हैं? रॉक लेयर डेप्थ जानने के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड इज सुटेबल फॉर फाइंडिंग। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड क्या फाइंड करने के लिए सुटेबल होता है? तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड ग्राउंड वाटर टेबल और बेडरॉक डेप्थ जानने में यूजफुल होता है। क्या? ग्राउंड वाटर टेबल और बेडरॉक डेप्थ जानने के लिए यूजफुल होता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और प्रिंसिपल इसका होता है सॉइल का रेजिस्टिविटी वाटर कंटेंट से चेंज होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, इन सीज्मिक रिफ्रैक्शन मेथड वेलोसिटी ऑफ वेव्स इज मैक्सिमम इन। सीज्मिक रिफ्रैक्शन मेथड में वेलोसिटी ऑफ वेव्स की वेलोसिटी कब मैक्सिमम होती है? तो सीज्मिक वेव वेलोसिटी
सबसे ज़्यादा हार्ड रॉक में होती है। किसमें होती है? हार्ड रॉक में सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन हमारा सी सही है। मैक्सिमम किसमें होती है? हार्ड रॉक में। और मिनिमम किसमें होती है? सॉफ्ट क्ले और ऑर्गेनिक सॉइल में। मिनिमम किसमें होती है? मिनिमम होती है हमारी किसमें? सॉफ्ट क्ले और ऑर्गेनिक सॉइल में। सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट क्ले और ऑर्गेनिक सॉइल में। ऑर्गेनिक सॉइल में हमारा मिनिमम होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच बोरिंग मेथड इज चीपेस्ट फॉर शैलो डेप्थ? शैलो डेप्थ के लिए कौन सा बोरिंग मेथड हमारा चीपेस्ट होता है? तो ऑगर बोरिंग मेथड हमारा चीपेस्ट होता है शैलो बोरिंग के लिए। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हार्ड रॉक या वाटर टेबल होने पर, नीचे अगर वाटर टेबल अगर हार्ड रॉक है तो उसके लिए अनसुटेबल होता है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। द मेन पर्पज ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन इज? साइट इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पज क्या होता है? तो साइट इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पज होता है हमारा टू डिजाइन फाउंडेशन सेफली एंड इकोनॉमिकली। तो अल्टीमेट एम सेफ एंड इकोनॉमिकली फाउंडेशन डिजाइन। सेफ और इकोनॉमिकली फाउंडेशन डिजाइन के लिए हमारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द बोर होल लॉक कंटेंस। बोर होल लॉक क्या कंटेन करता है? बोर होल लॉक सॉइल स्टेटा, डेप्थ एंड वैल्यू और वाटर टेबल लोकेशन बताता है। क्या कहता है? सॉइल प्रोफाइल विद डेप्थ। सॉइल प्रोफाइल विद डेप्थ बताता है। बोर होल लॉक सॉइल स्टेटा, डेप्थ एंड वैल्यू और वाटर टेबल लोकेशन बताता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या करता है? सॉइल प्रोफाइल विद बोर होल लॉक कंटेन्स सॉइल प्रोफाइल विद डेप्थ। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। स्प्लिट सैंपल सैम्पलर प्रोवाइड्स। स्प्लिट सैंपल सैम्पलर क्या प्रोवाइड करता है? तो स्प्लिट सैंपल से एसपीटी कंडक्ट करके डिस्टर्ब सैंपल मिलता है। क्या मिलता है? डिस्टर्ब सैंपल मिलता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और होता क्या है इसका? लैब इंडेक्स प्रॉपर्टीज टेस्ट में यूज होता है। लैब इंडेक्स प्रॉपर्टीज टेस्ट में यूज होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। सेल बाय ट्यूब सैंपलर प्रोवाइड। सेल बाय ट्यूब सैंपलर क्या प्रोवाइड करता है? तो सेल बाय ट्यूब सैंपलर हमको डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब सैंपल देता है। सेल बाय ट्यूब सैंपलर हमको अनडिस्टर्ब सैंपल देता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सुटेबल होता है किसके लिए? फॉर स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट। सुटेबल फॉर सुटेबल होता है हमारा किसके लिए? सुटेबल सुटेबल फॉर स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट। स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट। कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट के लिए सुटेबल होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। द स्टैंडर्ड वेट ऑफ हैमर इन एसपीटी टेस्ट। एसपीटी टेस्ट में हैमर का स्टैंडर्ड वेट कितना होता है? तो एसपीटी टेस्ट में हैमर का स्टैंडर्ड वेट होता है हमारा 63.5 kg। 63.5 kg। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ड्रॉप हाइट कितनी थी? 750 mm। ड्रॉप हाइट हमारी होती है 750 mm। तो यहाँ लिख देते हैं ड्रॉप हाइट HEIGST। ड्रॉप हाइट होती है हमारी 750 mm। 750 mm हमारी ड्रॉप हाइट होती है। चलते हैं अगले सवाल पर।
द फॉल हाइट ऑफ स्पीटी हैमर, द फॉल हाइट ऑफ हैमर इन स्पीटी इज 750 mm। अभी कर चुके हम लोग, ऑप्शन ये हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, कोर ड्रिलिंग इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, कोर ड्रिलिंग यूजुअली किसके साथ एसोसिएट होता है? तो कोर ड्रिलिंग हमेशा रोटरी बोरिंग से किया जाता है। किससे किया जाता है? हमेशा रोटरी बोरिंग से किया जाता है। हार्ड रॉक स्ट्रेटा इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल होता है। किसके लिए? कोर ड्रिलिंग इज यूजुअली एसोसिएटेड विद रोटरी बोरिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोटरी बोरिंग। सुटेबल किसके लिए होता है? सुटेबल फॉर हार्ड रॉक स्ट्रेटा, सुटेबल फॉर, यहाँ लिखेंगे सुटेबल फॉर हार्ड रॉक स्ट्रेटा, हार्ड रॉक स्ट्रेटा, हार्ड रॉक स्ट्रेटा के लिए सुटेबल होता है। चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ से शुरू होता है हमारा जियो सिंथेटिक्स। जियो सिंथेटिक्स टॉपिक है नहीं CCJ में, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कई क्वेश्चन पूछ ले। तो जियो सिंथेटिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। तो जियो सिंथेटिक्स आर मेड फ्रॉम, जियो सिंथेटिक्स आर मेड फ्रॉम, तो किससे बनते हैं जियो सिंथेटिक्स? जियो सिंथेटिक्स सिंथेटिक पॉलीमर्स जैसे पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन से बने होते हैं। ये ड्यूरेबल और केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स से बनते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी सही है। ये क्या होते हैं? ड्यूरेबल और केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स हमारे क्या होते हैं? ड्यूरेबल और केमिकल रेजिस्टेंस, ड्यूरेबल और केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। जियो टेक्सटाइल आर प्रीमियरली यूज्ड फॉर, जियो टेक्सटाइल प्राइमरली किसके लिए यूज होता है? तो जियो टेक्सटाइल का मेन फंक्शन सेपरेशन और फिल्ट्रेशन है, यानी यह सॉइल और एग्रीगेट को सेपरेट करता है और लेकिन वाटर फ्लो अलाउ करता है। तो क्या करता है? मेन फंक्शन सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जियो टेक्सटाइल आर प्राइमरली यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन, सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या करता है? सेपरेशन और फिल्ट्रेशन, सॉइल और एग्रीगेट को सेपरेट करता है, सॉइल और एग्रीगेट को सेपरेट करता है। क्या करता है? सॉइल और एग्रीगेट को सेपरेट करता है, सेपरेट करता है। सॉइल और एग्रीगेट को सेपरेट करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। जियो ग्रिड्स आर मेनली यूज्ड फॉर, जियो ग्रिड्स मेनली किसके लिए यूज होता है? जियो ग्रिड्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और सॉइल रीइंफोर्समेंट में यूज होते हैं। रिटर्निंग वॉल और पेमेंट्स में इफेक्टिव होते हैं। सॉइल रीइंफोर्समेंट के लिए होते हैं। जियो ग्रिड्स आर मेनली यूज्ड फॉर सॉइल रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिटर्निंग इफेक्टिव किसमें होते हैं? इफेक्टिव होते हैं रिटर्निंग वॉल पेमेंट्स में। तो क्या होते हैं? इफेक्टिव होते हैं किसमें? इफेक्टिव होते हैं किसमें किसमें? नंबर एक रिटर्निंग वॉल में, रिटर्निंग वॉल में और नंबर पेमेंट्स में।
पेवमेंट में ये इफेक्टिव होते हैं, पेवमेंट और रिटेनिंग वॉल में, पेवमेंट्स और रिटेनिंग वॉल में इफेक्टिव होते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। जियो मेम्ब्रेन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर, जियो मेम्ब्रेन्स मोस्ट सुटेबल होते हैं किसके लिए? तो जियो मेम्ब्रेन्स इम्परमेबल होते हैं और लैंडफिल लाइनिंग, कैनाल लाइनिंग में यूज होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कंटामिनेट, फ्लूइड कंटामिनेट एंड लाइनिंग, फ्लूइड कंटामिनेट एंड लाइनिंग। ऑप्शन हमारा ए सही है। जियो मेम्ब्रेन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर फ्लूइड कंटामिनेट एंड लाइनिंग। और इनका कैसे होते हैं जियो मेम्ब्रेन्स? इम्परमेबल होते हैं। कैसे होते हैं ये हमारे इम्परमेबल होते हैं। कैसे होते हैं? इम्परमेबल होते हैं, 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 इम्परमेबल होते हैं। और क्या है? इम्परमेबल होते हैं, लैंडफिल लाइनिंग और कैलाइन लाइनिंग में यूज होता है। लैंडफिल लाइनिंग, लैंडफिल लाइनिंग, लैंडफिल लाइनिंग, लैंडफिल लाइनिंग और कैनाल लाइनिंग में यूज होते हैं। कैनाल लाइनिंग में यूज होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। जियो नेट्स आर जनरली यूज्ड फॉर, जियो नेट्स का जनरली यूज कहाँ किया जाता है? तो जियो नेट्स इंटरकनेक्टेड चैनल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे ड्रेनेज पॉसिबल होती है, जिससे ड्रेनेज पॉसिबल होती है। तो किसमें? ड्रेनेज में यूज़ किया जाता है जियो नेट्स का। तो हम ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और सब सरफेस ड्रेनेज एप्लीकेशन में यूज होता है इनका, सब सरफेस ड्रेनेज एप्लीकेशन में भी यूज होता है इनका। तो यहाँ लिख देते हैं सब सरफेस, सब सरफेस, सब सरफेस, सब सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज एप्लीकेशन में यूज होता है, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में यूज होता है, यूज होता है, सब सरफेस एप्लीकेशन ड्रेनेज में यूज होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। The function of geosynthetics used in highway subgrid is, the function of geosynthetics used in highway subgrid is, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा। तो हाईवे सबग्रेड में जियोसिंथेटिक्स सेपरेशन और रीइंफोर्समेंट दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो हाईवे सबग्रेड में सेपरेशन और रीइंफोर्समेंट दोनों प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। और क्या करता है जियोसिंथेटिक्स? क्या करता है? या रटिंग और सेटलमेंट रिड्यूस करता है। तो और क्या करता है इधर लिखते हैं। तो ये और क्या करता है? रटिंग और रटिंग, रटिंग और रटिंग और सेटलमेंट को कम करता है, सेटलमेंट को, सेटलमेंट को, सेटलमेंट को, रटिंग और सेटलमेंट रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है, ये भी करता है, रटिंग और सेटलमेंट को रिड्यूस करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। जियो टेक्सटाइल प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ, जियो टेक्सटाइल क्या मिक्स होने से रोकते हैं? तो जियो टेक्सटाइल प्रिवेंट करता है सबग्रेड सॉइल और बेस एग्रीगेट को मिक्स होने से,
सबग्रेड सॉइल और एग्रीगेट को मिक्स होने से रोकता है हमारा जियो टेक्सटाइल। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। और क्या करता है, इससे पेमेंट सर्विस लाइफ बढ़ती है, जियो टेक्सटाइल से पेमेंट सर्विस लाइफ बढ़ती है। चलते हैं अगले सवाल पर। जियो सिंथेटिक्स दैट प्रोवाइड्स इम्परमेबल बैरियर आर, क्या होते हैं, वो जियो मेम्ब्रेन होते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा वो जियो मेम्ब्रेन होते हैं, जियो मेम्ब्रेन होता है। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। फॉर लैंडफिल लाइनिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड जियो सिंथेटिक इज, तो वो होता है हमारा, क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 34 जियो मेम्ब्रेन होता है। लैंडफिल लाइनिंग में जियो मेम्ब्रेन सबसे वाइडली यूज होता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। और क्या करता है जियो मेम्ब्रेन, जियो मेम्ब्रेन और क्या करता है, और यह क्या करता है, यह लीचेट को, या लीचेट को, लीचेट को ग्राउंड वाटर तक जाने से रोकता है, ग्राउंड वाटर को लीचेट को ग्राउंड वाटर तक जाने से रोकता है, या लीचेट को ग्राउंड वाटर तक जाने से रोकता है, जाने से रोकता है, रोकता है। चलते हैं अगले सवाल पर। जियो ग्रिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन, जियो ग्रिड मैन्युफैक्चर किया जाता है कैसे, जियो ग्रिड्स यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल दोनों टाइप में मैन्युफैक्चर किया जाता है। जियो ग्रिड यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल दोनों टाइप में मैन्युफैक्चर किया जाता है। यूनी एक्सियल का यूज़ करते हैं हम लोग का रिटेनिंग वाल में, बाई एक्सियल का पेवमेंट में। तो ये भी लिख लेते हैं, यूनी एक्सियल का यूज़ कहाँ होता है, तो यूनी एक्सियल, एक सेकेंड, यूनी एक्सियल का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, यूनी एक्सियल का यूज़ करते हैं हम लोग यूनी एक्सियल, यूनी एक्सियल का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, यूनी एक्सियल का यूज़ करते हैं हम लोग रिटेनिंग वॉल्स में, रिटेनिंग वॉल्स में, रिटेनिंग वॉल्स में। और बाई एक्सियल का यूज़ कहाँ करते हैं, बाई एक्सियल पेवमेंट्स यूज़ करते हैं, बाई एक्सियल का यूज़ करते हैं पेवमेंट्स में, बाई एक्सियल का यूज़ करते हैं पेवमेंट्स में। चलते हैं अगले सवाल पर। द मेन फंक्शन ऑफ जियोसिंथेटिक्स इन एम्बैंकमेंट इज, एम्बैंकमेंट में जियोसिंथेटिक्स का मेन काम क्या होता है, तो रीइंफोर्समेंट देना। एम्बैंकमेंट्स में जियोसिंथेटिक्स रीइंफोर्समेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। यह सॉइल को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इम्प्रूव करता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। For erosion control which geosynthetics is commonly used, erosion control करने के लिए कौन सा geosynthetics mainly यूज किया जाता है, तो जियो टेक्सटाइल का यूज करते हैं हम लोग erosion कंट्रोल करने के लिए, जियो टेक्सटाइल, ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये करता क्या है, ये सॉइल पार्टिकल रिटेन करता है लेकिन वाटर फ्लो अलाउ करता है। सॉइल पार्टिकल लिख देते हैं, या सॉइल पार्टिकल, या सॉइल पार्टिकल या सॉइल पार्टिकल रिटेन करता है, सॉइल पार्टिकल्स रिटेन करता है, रिटेन करता है, नहीं रोकता है, करता है। वाटर फ्लो अलाउ करता है, वाटर फ्लो
वाटर फ्लो अलाउ करता है, अलाउ करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। फिल्ट्रेशन फंक्शन ऑफ जियो टेक्सटाइल मीन्स, फिल्ट्रेशन फंक्शन ऑफ जियो टेक्सटाइल्स मीन्स मतलब क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन का मतलब है सॉइल पार्टिकल्स रोकना और पानी पास होने देना। तो अलाउिंग वाटर टू पास, रिटेनिंग सॉइल पार्टिकल्स यानी सॉइल पार्टिकल्स को रोकना और वाटर को पास होने देना, क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। जियोसिंथेटिक्स प्रोवाइडिंग मल्टीपल फंक्शंस आर नोन एज, जियोसिंथेटिक्स मल्टीपल फंक्शन प्रोवाइड करता है तो किस रूप में दिया जाएगा? जियो कंपोजिट्स मल्टीपल जियोसिंथेटिक्स कंबाइन करके मल्टीपल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जियो कंपोजिट्स। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, द पॉलीमर कॉमनली यूज्ड इन जियोसिंथेटिक्स इज, जियोसिंथेटिक्स में कॉमनली यूज होने वाला पॉलीमर कौन सा होता है? तो पॉलिस्टर एंड पॉलीप्रोपिलीन, ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। यह हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जियोसिंथेटिक्स कॉमनली पॉलिस्टर और प्रोपिलीन पॉलीमर से बनते हैं, हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, ड्रेनेज फंक्शन ऑफ जियोसिंथेटिक्स रिफर्स टू, ड्रेनेज फंक्शन जियोसिंथेटिक्स में किसको रिफर करते हैं? तो ट्रांसमिशन ऑफ वाटर विद इन प्लेन ऑफ जियोसिंथेटिक। ड्रेनेज फंक्शन का मतलब है जियोसिंथेटिक्स प्लेन के भीतर पानी ट्रांसमिट करना, यानी पानी ट्रांसमिट होता है विद प्लेन ऑफ जियोसिंथेटिक। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following is not a function of geosynthetics? कौन सा इनमें से जियोसिंथेटिक्स का फंक्शन नहीं है? तो हीट इंसुलेशन ये जियोसिंथेटिक्स का फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। जियो ग्रिड्स आर इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग, जियो ग्रिड्स क्या इम्प्रूव करने में इफेक्टिव होती हैं? तो जियो ग्रिड्स सॉइल रीइंफोर्समेंट करके बेयरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करती है, पेमेंट सबग्रेड और रिटर्निंग वाल में बेनिफिशियल है। तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जियो ग्रिड्स आर इफेक्टिव इन इंप्रूविंग बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जियो ग्रिड्स क्या करती हैं? बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंप्रूव करती हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन 44 हमारा, विच जियोसिंथेटिक इज यूज्ड एज कैपिलरी बैरियर, कौन सा जियोसिंथेटिक कैपिलरी बैरियर के रूप में यूज होता है? कैपिलरी बैरियर के रूप में यूज करता है। तो जियो मेम्ब्रेन हमारा कैपिलरी बैरियर के रूप में यूज होता है। तो जियो मेम्ब्रेन, ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। करता क्या है? अपवर्ड वाटर मूवमेंट को रोकता है, या अपवर्ड वाटर मूवमेंट को रोकता है। तो यह अपवर्ड वाटर मूवमेंट को रोकता है, अपवर्ड वाटर मूवमेंट को रोकता है, अपवर्ड वाटर मूवमेंट को रोकता है। अपवर्ड वाटर मूवमेंट को रोकता है यह। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, विच जियोसिंथेटिक इज सुटेबल फॉर रीइंफोर्समेंट इन रिटर्निंग वाल, रिटर्निंग वाल रीइंफोर्समेंट में कौन सा जियोसिंथेटिक सुटेबल होता है? तो जियो ग्रिड्स हमारा रिटर्निंग वाल रीइंफोर्समेंट में सुटेबल होता है, या सॉइल स्ट्रक्चर को टेंसाइल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यह सॉइल स्ट्रक्चर को टेंसाइल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यह
लिख देते हैं। या सॉइल स्ट्रक्चर को सॉइल स्ट्रक्चर को टेंसाइल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। टेंसाइल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये सॉइल स्ट्रक्चर को टेंसाइल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। जियोसिंथेटिक्स हेल्प इन रिड्यूसिंग। जियोसिंथेटिक क्या रिड्यूस करने में हेल्प करता है? तो डिफरेंशियल सेटलमेंट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। डिफरेंशियल सेटलमेंट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जियोसिंथेटिक्स इन ड्रेनेज लेयर इज। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ड्रेनेज में जियोसिंथेटिक्स का? टू अलाउ वाटर मूवमेंट विद प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोकना और वाटर को मूवमेंट करने के लिए अलाउ करना इसका प्राइमरी फंक्शन होता है ड्रेनेज लेयर्स में। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। Which geosynthetic is most suitable for canal lining? canal lining के लिए कौन सा जियोसिंथेटिक मोस्ट सुटेबल होता है? तो जियो मेम्ब्रेन कैनाल लाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यह इम्परमेबल होता है, सीपेज लॉस को रोकता है। तो ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्या होता है? इम्परमेबल होता है। लिख लेते हैं या इम्परमेबल होता है, सीपेज लॉस को रोकता है। या इम्परमेबल होता है सीपेज लॉस को रोकता है। 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 चलते हैं अगले सवाल पर। जियोसिंथेटिक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। जियोसिंथेटिक किस बेस पर क्लासिफाई किए जाते हैं? तो मटेरियल और फंक्शन के आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। मटेरियल और फंक्शन के आधार पर इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड जियोसिंथेटिक टाइप इज। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जियोसिंथेटिक कौन सा है? तो जियो टेक्सटाइल। सबसे पहले और सबसे वाइडली यूज्ड जियोसिंथेटिक मटेरियल जियो टेक्सटाइल है। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यह सेपरेशन, फिल्ट्रेशन और प्रोटेक्शन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ख़त्म होते हैं आज के 50 क्वेश्चन यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। मिलेंगे कल फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।